पेंशन का बंटवारा। कमला निवास आज फूलों और रोशनी से जगमगा रहा था। कमला जी की खुशी दोगुनी थी। वो कभी मेहमानों को देखती तो कभी बारात के निकलने का इंतज़ाम देखती। सालों बाद उनके जीवन में ये शुभ दिवस आया था। नहीं तो उनके पति सतीश जी के बाद उन्होंने सिर्फ अपने जीवन में संघर्ष ही देखा था। अपने दोनों बेटों को दूल्हा बनते हुए देख उनकी आंखें बार बार छलक जा रही थी। महज 21 साल की उम्र में कमला जी की शादी हो गई थी। सतीश जी जैसा सच्चा जीवन साथी पाकर वो बहुत खुश थी। सब कुछ एक सपने जैसा लगता था। कुछ ही समय बाद कमला जी को 2 जुड़वा बच्चे राम और लखन हुए। सब लोग खुशी से पागल हो उठे। लेकिन कहते हैं ना कि खुशियाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रहती, मानो किसी की नज़र लग गई हो। पोतों के होने की खुशी में घर में बहुत बड़ी पार्टी थी। सतीश जी वही हलवाई के पास बैठ के सारा कारोबार संभाल रहे थे। तभी अचानक सिलेंडर फटने के कारण बाप और बेटे दोनों की जान चली गई और घर में मातम पसर गया। घर में सिर्फ उनकी सास और 2 बेटे रह गए थे। कमला जी को अपने पति की जगह नौकरी मिल गई थी और उनकी सास अपने बेटे और पति के मरने के बाद उनकी चिंता में कुछ ही समय बाद चल बसी। कमला जी ने बहुत दिक्कतों से अपने बेटों को पाला पोसा और आज उनके बेटे की शादी थी। बहुत धूमधाम से शादी हुई। दोनों बेटे बहू के साथ घर आए। बड़ी बहू निहारिका और छोटी बहू सपना आपस में चचेरी बहनें थीं। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। दोनों कमला जी का खूब मान सम्मान करती थी। कमला जी अब रिटायर हो चुकी थी। कुछ समय बाद वो दादी भी बन गई। कमला जी को बहुत ही अच्छी खासी पेंशन मिलती थी। कमला जी की बड़ी बहू निहारिका बहुत ही शांत और सुशील थी। अपनी सास की खूब सेवा करती। वहीं छोटी बहू सपना सास को एक गिलास पानी देने में भी नाक चढ़ाती थी। दोनों बेटे बहुत अच्छी पोस्ट पर नौकरी करते थे। निहारिका और राम दोनों घर का खर्च उठाते। वहीं सपना अपने पति के पैसे बचाने की सोचती। हमेशा अपने जेठ और जेठानी के पैसे खर्च करवाती। कमला जी को अपनी बहू सपना की सारी हरकत समझ तो आती थी, लेकिन घर की खुशहाली के लिए कुछ कहती नहीं थी। कमला जी ने भी जानबूझकर अपने पैसे खर्च करना बिल्कुल बंद कर दिया। पहले वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें और थोड़ा बहुत घर में खर्च करती थी। उनकी बहू सपना को सास का ये व्यवहार अब खटकने लगा था, लेकिन बड़ी बहू के व्यवहार में कोई भी अंतर नहीं आया था। कुछ दिनों बाद कमला जी की सहेली की बेटी की शादी का कार्ड आया तो कमला जी ने अपना सपना को बुलाकर कहा कि बहू तुम और लखन शादी में चले जाना और कुछ पैसे और कपड़े दे आना। इतने पर सपना अपनी सास से चिढ़ते हुए बोली कि माँ जी, सहेली आपकी है तो खर्चा मैं और मेरा पति क्यों करे। अरे बहू, ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या तुम नहीं जानती हो उन लोगों को? नहीं माँ जी, मैं तो ठीक से जानती भी नहीं हूँ उन लोगों को, बस एक ही बार मिली हूँ। वैसे भी माँ जी, आपको तो पेंशन मिलती है तो आप ही क्यों नहीं चली जाती, या फिर जेठ जी को भेज दीजिए। मैं अपने पति की मेहनत के पैसे ऐसे बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। माफ़ करना माँ जी, आप बहुत भेदभाव करती हैं अपने दोनों बेटों में। कमला जी ने सपना को डांटा और कहा कि बहू, तुम्हारा असली रंग सामने आ गया। राम भी किसी के यहाँ जाएगा शगुन लेकर, लेकिन निहारिका ने तो कुछ भी नहीं कहा। उसको तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। जैसा मैंने सोचा था, तुम तो उससे भी ज़्यादा बेशरम निकली। सपना और कमला जी की आवाज़ सुनते ही पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। कमला जी ने कहा कि जब सपना के मन में खोट आ ही गया है तो मैं बंटवारा कर ही देती हूँ। एक भाई ऊपर रहेगा और एक नीचे वाले हिस्से में, और मैं अपने बड़े बेटे राम और बहू निहारिका के साथ रहूँगी। ठीक है माँ जी, जब घर का बंटवारा आप कर ही रही हैं तो अपनी पेंशन का भी बंटवारा कर दीजिए। सपना भी बहुत चिढ़कर बोली, बहू, पेंशन पर सिर्फ मेरा हक है, इसे जैसे मैं चाहूँ खर्च करूँ, और हाँ, जो मेरी सेवा और मेरा सम्मान करेगा उसको मैं अपना पेंशन दूंगी। सपना बहू, तुमसे तो मैं उम्मीद करती भी नहीं। पेंशन पर सिर्फ मेरा अधिकार है। माँ जी, आपका फैसला बिल्कुल सही है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। वैसे भी आपने बहुत कष्टों से अपने बेटे को पाला है। अपनी बहू निहारिका की ये बात सुनकर कमला जी की आंखों में आंसू आ गए। कमला जी ने अपना फैसला सुना दिया था और वहीं सपना खड़ी की खड़ी देखती रह गई। कमला जी ने अपनी समझदारी से, सूझबूझ से अपनी बड़ी बहू को पहचान लिया था और वहीं लालची सपना ये सब देखती ही रह गई।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।